सभी को आज हम पार्ट तीसरा लेकर आए हैं। दो पार्ट हमने अध्याय 12 के कंप्लीट कर लिए विद्युत धारा के। तीसरे पार्ट में हम आज प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, प्रतिरोध, नॉर्मल प्रतिरोध के बारे में सारी जानकारी बता दूं, किस निर्भर करता है, कैसे इसका ग्राफ बनाया जाता है और इसकी जो विद्युत जो होती है, जो चालकता, वो भी हम पढ़ेंगे और प्रतिरोधक के बारे में भी, उसका सूत्र भी, न्यूमेरिकल भी सारे तैयार करेंगे। तो प्रतिरोध देखो एक प्रकार से है कि चालक पदार्थों में उनमें जो धारा प्रवाहित होती है उसमें जो बाधा पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। बाधा पहुंचाने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखेंगे तो देखो एक प्रकार से पहले इसकी परिभाषा समझा देते हैं, फिर इसका चित्र भी बताएंगे हम। चालक पदार्थों में धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले को प्रतिरोध देंगे। कहते हैं। देखो वैसे तो इसकी बहुत सारी परिभाषा मिल जाएगी आपको कि चालक पदार्थों में धारा को कम करना या फिर ज्यादा करने वाले उपकरण को प्रतिरोध कहते हैं। दूसरे प्रकार से सीधा नॉर्मल है कि विद्युत परिपथ में घरों में हमारी लाइट अधिक आ जाती है तो उसको कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। और प्रतिरोध मुख्य रूप से ये है कि धारा को कम करना। किसी चालक पदार्थ में धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक है वो देख लीजिए, पीछे हमने पिछले पार्ट में समझाया भी था कि किस प्रकार से होता है। तो वो इस प्रकार से था कि V समानुपाती I ओम के नियम से था। तो V बराबर में RI या R बराबर में V बटा I और इसका हो जाएगा ओम, ये मात्रक। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका मात्रक ओम होता है। और ये किससे पता चलता है? ये ओम के नियम से ही निकला। ये हमने पिछले पाठ में समझाया था, विद्युत प्रतिरोध था। अब प्रतिरोध का सूत्र भी आपने देख लिया, क्या होता है? R बराबर में V बटा I। अगर आपके पास विभवांतर है और धारा का मान है तो आप उसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं और प्रतिरोध का मान भी आप ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल में आपके आगे एक दो न्यूमेरिकल भी आएंगे, उसमें भी आपको ये काम मिलेगा। अब बात करते हैं, ये तो इतना हो गया। अब इसकी जो निर्भरता है एक मुख्य रूप से देखें तो देखो कि ये प्रतिरोध कार्य कैसे करता है। तो ये क्या करता है कि चालक पदार्थ है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? ऋण आवेश से निकलकर धन आवेश की ओर गमन करते हैं। या फिर तो इलेक्ट्रॉन जैसे ये तार ले लिया हमने, इस तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और हमने अगर इसे बैटरी से जोड़ दिया, ये हमारे पास बैटरी है और हमने इसे अगर बैटरी से जोड़ दिया, कोई भी एक ऐसी युक्ति ले लीजिए, हमने बैटरी से जोड़ दिया तो ये जो क्या करते हैं, इसमें जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? धन सिरे की, बैटरी की धन सिरे की ओर गति करने लग जाते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे ये बैटरी का प्लस सिरा है, ये बैटरी का माइनस सिरा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बैटरी के धन सिरे की ओर गति करने लग जाती हैं। और इसी कारण मैंने आपको बताया था कि धारा का निर्माण किया जाता है। धारा के परिपथ इस प्रकार किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन है वो गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन गति करने के बाद में जो धन सिरे होते हैं। और इसकी जो मुख्य रूप से चालकता की बात करें तो ये चालकता प्रतिरोध की व्युत्क्रमण कहती है। चालकता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमण का कहते हैं। देखो एक चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमण की होती है। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब ये कैसे होती है? ये चालकता क्या है? चालकता तो वही है कि किसी परिपथ में अगर वह कार्य कर रहा है या उसमें अच्छी तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है तो वो उसकी चालकता है।
और अगर हम इसकी चालकता को कम करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे, और प्रतिरोध का प्रयोग करने से ही उसमें जो धारा का मान है वो कम या फिर ज्यादा किया जा सकता है। अगर प्रतिरोध का मान कम रखेंगे तो धारा का मान ज्यादा होगा, और धारा का मान कम करना है तो प्रतिरोध का मान है वो क्या होगा, बढ़ाना होगा। तो एक प्रकार से कहें इसका सूत्र बन जाता है कि प्रतिरोध बराबर में 1/चालकता। आपको पूछ लेवे कि आपस में क्या संबंध होता है प्रतिरोध और चालकता के बीच में, व्युत्क्रमानुपाती आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्युत्क्रमानुपाती 1/चालकता यानी कि उसके व्युत्क्रमानुपाती है उसके उल्टी है। अगर चालकता का मान ज्यादा होगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा, और प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो चालकता का मान क्या होगा, कम होगा। ये था इतना नोट्स इसका बनाने के बाद में, इसके बाद में आगे चलते हैं, इसकी निर्भरता पढ़ते हैं। तो पहले आप इसको इतना उतार लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब इसमें ज्यादा समझने वाली बात बस ये कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है और ये किस पर निर्भर करता है। ये निर्भरता वाले जो ग्राफ है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। इसकी निर्भरता को महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से पूछ लिया जाता है कि लंबाई, प्रतिरोध और लंबाई के बीच में संबंध बताइए। तो प्रतिरोध और लंबाई के बीच में क्या होता है, समानुपाती होती है, आपस में बराबर होती है, दोनों समानुपाती होती है। और जैसे क्षेत्रफल की बात, क्षेत्रफल में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग डालेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, ये आगे होगा से किस पर डिपेंड रहता है वो निर्भर। और इस प्रतिरोध को हम 8 से दर्शाते हैं, एक छोटी सी पीछे रहेगी, इसको हम किससे दर्शाएंगे, 8 से दर्शाएंगे। तो प्रतिरोध की निर्भरता है वो किस पर होगी, तो पहले एक नंबर पे लेते हैं लंबाई के साथ। लंबाई पर सीधा लिख देते हैं एक नंबर कि प्रतिरोध व चालक परिपथ, क्यों लंबाई के परिपथ पर डिपेंड करेगी, परिपथ छोटा है या फिर बड़ा है। चालक परिपथ की लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। और इसका ग्राफ इस प्रकार से होगा, समानुपाती है तो उसका ग्राफ हमेशा एकदम स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन आएगी। आप इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम प्रतिरोध, ये लिखना आपको लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आपको इसमें ये नाम नहीं दर्शाया तो ये पता चलेगा किसके किस बीच में ग्राफ है। यहाँ पे हमने लिख दिया प्रतिरोध और लंबाई के बीच में ये ग्राफ है, ठीक है। और इसके बाद में क्षेत्रफल का भी बना देते हैं, लेकिन क्षेत्रफल के लिए हमें जगह चाहिए, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्षेत्रफल का बनाएंगे। दो नंबर पर है हमारे पास कि वो क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमण होता है। दो नंबर है प्रतिरोध परिपथ के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमण का देता है, क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हम बनाए तो यहाँ पे लिख देंगे प्रतिरोध और बराबर में, ऐसे बराबर नहीं, 1/क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और इसका सूत्र बनाएंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R व्युत्क्रमानुपाती 1/a, क्षेत्रफल को a से दर्शाते हैं और लंबाई को हम l से दर्शाते हैं। यहाँ पे लिख देंगे ग्राफ, ये ग्राफ। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए हमने समानुपाती के लिए तो क्या स्ट्रेट लाइन बनाई थी,
लेकिन इसमें क्या होगा, विपरीत होगा, उसका उल्टा होगा। यहाँ पे लिख दिया हमने क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा, ऐसे बनेगा। ऐसे बिंदु हमने दर्शा दिए कि बहुत सारे बिंदु अगर हम लेंगे तो उनमें हमें पता चल जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा सीधा। तो ये अगर व्युत्क्रमानुपाती का समानुपाती का था, वैसे था ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर जाता था, और व्युत्क्रमानुपाती ऊपर से नीचे आएगा। ये इसका आ गया क्षेत्रफल में निरूपण। फिर एक इसमें 3 बिंदु और है, ताप तापर, ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद बता देंगे। तापर में निर्भर करता है वो, अब इसके बाद में आगे 3 नंबर हमारा है। 3 नंबर में तो मैं सीधा लिखना है, मैं मुख्य रूप से आपको लंबाई और क्षेत्रफल इन दोनों का ज्ञान है और दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आप 3 नंबर भी लिख सकते हैं कि प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है, निर्भर करता है। इसका आपको कोई भी ग्राफ नहीं बनाना है, वैसे आप उसी जैसे लिखना है, ताप पर भी निर्भर करता है, और लंबाई, क्षेत्रफल और ताप इन तीनों पर आ गया, और चालकता के व्युत्क्रमानुपात है, ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद में एक आपको नीचे सीधा लिखा देना है, नोट लगा के आपको पूछ ले कि देखो प्रतिरोध किसका सबसे ज्यादा होता है, इससे किसका सबसे कम होता है। बात करते हैं धातु की चालक पदार्थों में, तो चालक पदार्थों में एल्यूमिनियम का सबसे अधिक प्रतिरोध होता है, और चांदी का है वो सबसे कम प्रतिरोध होता है। यहाँ पे लिख देंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। और इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूज भी है, वो हम दूर करेंगे। और सबसे अधिक किसका होगा, तो सबसे कम किसका होगा, चांदी का। तो सबसे चांदी का प्रतिरोध नए के बराबर होता है, सब प्रतिरोध है सबसे कम, सबसे कम होता है। अब इसका कारण क्यों है, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम पदार्थ है ना, वो धारा एल्यूमिनियम पदार्थ अपनी चालकता है वो नए के बराबर दर्शाता है, बहुत ही कम चालकता प्रदर्शित करता है। और जो कि चांदी है, वो चांदी धारा के रूप में देखें तो सबसे सुचालक पदार्थ, सबसे सुचालक पदार्थ होता है। वैसे कुचालक पदार्थ तो क्या होता है, जैसे लकड़ी ले लिया, प्लास्टिक ले लिया, ये तो हो गया क्या कुचालक पदार्थ, लेकिन सुचालक बात है जिसमें धारा आसानी से और सबसे तेज रफ्तार से प्रवाहित हो उसके, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, चांदी का प्रयोग करते हैं। तो चांदी का प्रतिरोध है वो क्या होता है, सबसे कम होगा। और इसकी चालकता की बात करें तो क्या होता है, चांदी है वो चांदी विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, ये हो गया। तो सुचालक की बात करें तो चांदी क्या हो गया, सबसे अच्छा सुचालक हो गया। अब इसमें एक थोड़ा सा, जैसे एल्यूमिनियम हो गया सोना, फिर तांबा। हाँ, तो अब देखो इसका जो एक चीज देखिए हम, प्रतिरोध, यहाँ पे आर प्रतिरोध है, एल्यूमिनियम में क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया ना, एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा हो गया। तो इससे कम किसमें होगा, ये ना साइड कम नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस साइड में जाऊं, क्योंकि अभी 3-4 नाम हो गए इसमें। आर है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा। फिर इससे कम किसका होता है, एल्यूमिनियम के बाद होता है सोना का, सोना का भी इससे कम हो गया। फिर इसमें आ जाता है तांबा, तांबा का होता है, और फिर होता है चांदी का, सबसे कम किसका होता है, चांदी का होता है। ये क्रम आपको पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से, ये सारे नोट लगा के लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको पूछ ले कि बताओ सोना और चांदी में से
किसका प्रतिरोध है वो सबसे ज्यादा होता है। तो किसका प्रतिरोध होता है सबसे ज्यादा? सोना का होता है, चांदी का कम होता है। आपको तांबा और सोना में पूछ ले, सोना और एल्यूमिनियम पूछ ले, तो इन सभी में आपको पूछा जा सकता है, तो आप आसानी से क्या बता सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए एक बार। ये आपको 1 नंबर दे सकता है, एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये क्रम है वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आगे चलते हैं। चलो अब इनसे एक हमें थोड़ा सा और टॉपिक बचा है, लास्ट है। देखो जैसे हमने अभी सूत्र पढ़ा था कि r है वो समानुपाती होता है लंबाई की। ये हमने लिखा नहीं था, लेकिन आप लिख सकते हैं कि r समानुपाती होता है l की। ये हमने लिखा नहीं था, लेकिन आपको लिखना चाहिए, तो लिख सकते हैं। उसमें आपको याद रह सकता है कि लंबाई की तो क्या होता है समानुपाती होती है, और क्षेत्रफल क्या होता है होता है उसका उल्टा होता है। जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो क्षेत्रफल का मान कम होगा, और क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो r बराबर में अभी अगर चिन्ह हम समानुपाती का जो चिन्ह दे रखा है व्युत्क्रमांक जो समानुपाती का, उसको हटाएंगे, हमारे पास यहाँ पे k आ जाएगा। एक जो स्थिरांक है जो उसका मान कभी बदलेगा नहीं, ये आ गया। ये इन दोनों पर डिपेंड करता है। यहाँ पे लिख दिए हम k एक स्थिरांक है, और जिसे चालक पदार्थों की विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे चालक पदार्थों की विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मात्रक की बात कर लेते हैं। तो हमें r का तो पता है ओम, l लंबाई जिसका क्षेत्र मीटर है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। अगर आयतन का पूछ ले तो उसका मीटर क्यूब हो जाता है। तो हम k का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे r बराबर में k l बटा a। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या बीच में लिखा नहीं था, तो इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। k का मान निकालना है तो क्या होता है r इंटू a बटा में हमारे पास क्या आ गया l, नीचे रह गया l, a इसके गुणा में चल जाएगा, l इसके बाहर में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी मीटर की, इसकी मात्रक की ओर। तो k बराबर में r का हमारे पास क्या है ओम, लिखते हैं ओम, और क्षेत्रफल का क्या लिखा था मीटर स्क्वायर लिखा था, तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर और स्क्वायर, बट्टा में लंबाई का क्या है मीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर, और 1 मीटर से ये स्क्वायर है वो घट जाएगी आपस में, क्यों ऊपर दोनों गुणा में है, ऊपर से नीचे 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे k बराबर क्या बचा ओम डॉट में मीटर, इसको गुणा में लिखना है तो गुणा लिख सकते हैं, और या ऐसे भी देख सकते हैं k बराबर में ओम मीटर, ये भी है मात्रक। अब आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो ओम इंटू मीटर, ये हो गया। और चालकता का पूछे तो ओम इनवर्स, यहाँ पे लिख सकते हैं हम चालकता, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मात्रक, चालकता मात्रक से तरीका मात्रक, क्यों ये कैसे लिखा मात्रक है ओम इनवर्स यानी ऊपर पावर 1 या 1 बटा ओम। ये कैसे, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में क्या होता है उल्टा संबंध होता है। तो r का प्रतिरोध क्या होता है ओम होता है, तो उसको उल्टा होगा, चालकता का उल्टा होता है ओम, प्रतिरोध चालकता का उल्टा क्या होता है प्रतिरोध होता है। तो इन आपस के बीच में उल्टा संबंध है, तो इनमें क्या होगा, इसका अंतर अगर ओम होगा तो इसका ओम इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये ओम इनवर्स है, ओम नाम लिखिए, ऊपर इसकी घात है वो -1 है, या फिर 1 बटा ओम है। तो ये हो गया इसका इतना पार्ट। अब देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा इतना ही था। और प्रतिरोधकता के बारे में बता दिया हमने, विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता का सूत्र भी हमने निकाल लिया क्या होता है,
ये एक विशिष्ट प्रतिरोधकता और एक प्रतिरोधकता दोनों सेम, ये एक सूत्र है, ये सूत्र प्रतिरोधकता हम काम में कैसे देखेंगे, ये देखेंगे। अगर आपको पूछ लिया प्रतिरोधकता में कोई भी मान निकालना है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए, तो आपके पास प्रतिरोध होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए और लंबाई होना चाहिए, आप मान निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारे पास इसका प्रतिरोध वाला पार्ट कंप्लीट। इसके बाद में आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं प्रतिरोध के संयोजन में, श्रेणी क्रम और संयोजन समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है। और इसका जो चिन्ह है मैंने आपको बच्ची से दिखा दिया जाएगा। इसमें जो परिपथ में किस प्रकार का होता है, परिपथ में इस प्रकार का होता है, ये प्रतिरोध जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है पहले, इस प्रकार का होता है। और जो कि प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसमें ऐसे एक डब्बा सा होता है और उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे कीले लगाए जाते हैं, ऐसे प्रतिरोध के रूप में कीले लगाई जाती है। और ऐसे मान लीजिए ये है, अब आपको मान लीजिए आपको परिपथ में 2 ओम लगाना है, तो इसमें से एक क्या करते हैं, कुंडी से एक छोटी सी किला से लगाया जाता है, ऐसे अंदर रुपया जाता है, उसको हम निकाल देते हैं। इसमें से अगर हम एक को निकाल लेंगे, यहाँ पे ये निकाल लिया, तो इसमें कितना परिपथ में कितना होगा, 2 ओम हो गया। ये 2 ओम का प्रयोग किया जाता है उसमें, जैसे 2 ओम का निकाल दिया, फिर इसको में से 2 ओम का और निकाल लेंगे तो ये 4 ओम, परिपथ में कितना ओम होगा, 4 ओम का प्रयोग। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। ओम को जब परिपथ में हम प्रयोग करेंगे तो इसमें से प्रयोगशाला बता रहा हूँ, प्रयोगशाला उसमें से एक बटन सा आता है, उसको निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद उसमें परिपथ में जैसे 2 ओम का निकाला तो 2 ओम परिपथ में कितना प्रतिरोध है, वो 2 ओम हो गया। अगर 4 ओम निकालना है तो उसमें से ऐसे 2 चीजें निकाल दी जाते हैं, जिससे परिपथ में कितना होता है, 4 ओम का प्रतिरोध मिलता है। 4 ओम का प्रतिरोध हमारे पास मान निकल जाता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक ऐसे तैयारी करते हैं। पार्ट नंबर 4 जल्दी आपको देखने को मिलेगा।